हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 49 लेकर। आई होप कि आप सभी लोगों को स्टोरी पसंद आ रही होगी और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। पर हमेशा की तरह प्रीवियस पार्ट रिव्यू। पिछले भाग में आपने सुना था कि निया एंड कनिष्का काफ़ी अच्छा मोमेंट स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, पर वो सब एक इत्तेफाक कह लें या फिर उन दोनों की गलती कह लें, क्योंकि जिस वक्त पे वो दोनों ऐसा मोमेंट एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं उस हिसाब से उन दोनों की कंडीशंस उस लायक नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी निया और कनिष्का दोनों ही अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते और भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा मोमेंट एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं जो शायद और भी अच्छा हो सकता था। कनिष्का और निया हालांकि एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करके सो रहे थे, लेकिन जब निया की तकलीफ़ें उसके चेहरे पर झलकने लगी तो अचानक कनिष्का को एक अजीब सा दर्द महसूस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने आज बहुत बड़ी गलती कर दी हो। ये कैसे हो गया? कनिष्का बहुत देर से खुद पर कंट्रोल कर रही थी, लेकिन जब निया बिल्कुल उसके करीब आ गई तो उसने अपना कंट्रोल खो दिया और वो निया के साथ इंटीमेट हो गई। कनिष्का इतना ज़्यादा बेकाबू हो गई, या फिर यूँ कह लें कि वो दोनों ही इतना ज़्यादा बेकाबू हो गए कि खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाए और करीब 2 से 3 घंटे तक एक दूसरे के साथ रोमांस करते रहे। लेकिन निया को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो इसमें बहुत ज़्यादा थक जाएगी और जब वो कनिष्का के साथ प्यार भरे पल बिताते बिताते सो गई तो नींद में भी उसके चेहरे पर जो दर्द दिख रहा था उसे कनिष्का ने नोटिस कर लिया। और जैसे ही उसने उसे नोटिस किया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका दिल फटकर बाहर आ जाएगा। वो अचानक खुद को कोसने लगी, मन ही मन सोचने लगी कि उसने खुद पे कंट्रोल क्यों नहीं किया। आखिर कनिष्का ऐसी गलती कैसे कर सकती है? क्या उसे निया की हालत के बारे में पता नहीं था? अचानक कनिष्का को अब एक अजीब सी बेचैनी होने लगी और खुद पर शर्म आने लगी। धीरे धीरे उसका हाथ निया की पकड़ से ढीला होने लगा और वो एकदम गिल्ट के मारे पीछे हटने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने निया को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी हो। निया तो बच्ची है, पर क्या कनिष्का भी बच्ची बन गई थी? वो खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई? सच में कनिष्का बहुत ज़्यादा बुरी है। कनिष्का के मन में यही सारी बातें काफ़ी देर तक चलती रहीं और ये गिल्ट उसका इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो अचानक निया से दूर हट गई और उससे दूर हटते हुए बेड पर बैठ गई। बेड पर बैठने के बाद वो कुछ देर तक अपनी खाली नज़रों से निया के चेहरे पर देखती रही और फिर उसके बाद उसे पता नहीं क्या सूझा, उसने अपने कपड़े झट से पहने और निया को चारों तरफ से उसके ब्लैंकेट में लपेट दिया। कनिष्का बड़े ही सावधानी के साथ बेड पर से उठी और वो निया के सिरहाने पर बेड के नीचे फ्लोर पर आकर बैठ गई और उसने अपना सर बेड से लगा लिया। इस वक्त जो उसके दिल में गिल्ट था वो शायद अब निया के ठीक होने से पहले कम नहीं हो सकता था। जैसे जैसे कनिष्का को निया की तकलीफ़ का एहसास हो रहा था, वैसे वैसे उसका दिल गिल्ट से भारी होता जा रहा था और उसे अब खुद पर एकदम घिन आने लगी। वो सोच रही थी कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। क्या उसे निया की ज़रा सी भी परवाह नहीं थी? निया ने कितनी मुश्किलें बर्दाश्त की उस वक्त। नहीं, कनिष्का ऐसा नहीं कर सकती। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी तकलीफ झलकने लगी। धीरे धीरे उस सन्नाटे भरे रूम में कनिष्का की सिसकियाँ सुनाई देने लगी, पर वो खुद पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी कि कहीं उसके रोने की वजह से निया की नींद न खराब हो जाए। तो उसने अपने चेहरे पर अपने हाथ रख लिए।
जिससे उसके रोने की आवाज़ दूर तक न जाए। पर क्या कनिष्का को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसकी तकलीफ़ें सहने के लिए या उसकी तकलीफ़ों को जानने के लिए निया को उसकी सिसकियाँ सुनने की ज़रूरत नहीं। वो नींद में भी उसकी बेचैनियों को महसूस करने लगी और अचानक निया इधर-उधर करवटें लेने लगी। कनिष्का को इस बात का ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि निया की धीरे-धीरे आँख खुल रही है। कनिष्का ने बिल्कुल शोर नहीं किया था, पर निया को अचानक कुछ बेचैनी सी महसूस हुई और उसने झट से अपनी आँख खोल दी। जैसे ही उसने अपनी आँखें खोली तो सबसे पहले उसकी नज़र कनिष्का की तरफ गई, जिधर वो पहले सो रही थी। लेकिन जैसे ही उसने कनिष्का को नहीं देखा अपने पास, तो वो चौंक गई और चौंक कर अपने ब्लैंकेट को सीने से लगाकर उठकर बैठ गई। अब वो परेशानी भरी नज़रों से इधर-उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र अपने सिरहाने पर नीचे बैठी कनिष्का पर पड़ी। वो एकदम चौंक गई। कनिष्का नीचे क्या कर रही थी? क्या कुछ देर पहले वो उसके पास उसकी बाहों में नहीं सोई थी? फिर अचानक क्या हुआ? निया ने बड़ी हैरानी से कहा, कनिष्का? कनिष्का ने जैसे ही निया की आवाज़ सुनी तो वो एकदम से चौंक गई और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बदले उसने जल्दी से अपने आंसू साफ़ किए और अपने चेहरे का एक्सप्रेशन ठीक करने लगी। लेकिन इस समय उसका दर्द इतना ज़्यादा था कि वो जितना छुपाती उतना ही उभरता जाता। अभी वो अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर ही रही थी कि तब तक निया ने दोबारा कहा, कनिष्का, क्या हुआ? तुम ऐसे नीचे क्यों बैठी हो? कनिष्का की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो निया से अपनी नज़रें मिलाए और अब भी वो यही सोच रही थी कि वो पीछे मुड़कर कैसे देखे। हालांकि उसने अपने आंसू पोंछ लिए थे, लेकिन उसे इस बात का डर था कि कहीं निया का चेहरा देखते ही वो फिर से अपना कंट्रोल न खो दे और निया ने अगर उसे तकलीफ़ में देखा तो वो भी पागल हो जाएगी। लेकिन उसके पास अब कोई रास्ता था ही नहीं, क्योंकि निया अब परेशानी से बार-बार कनिष्का का नाम बुला रही थी और अगर कनिष्का निया के पास नहीं गई तो वो खुद उठकर नीचे आ जाएगी। यही सोचकर कनिष्का ने फाइनली हिम्मत की और वो अपनी जगह से उठ गई। निया अब भी हैरानी से कनिष्का को ही देख रही थी। कनिष्का धीरे से निया की तरफ घूमी और जैसे ही निया ने उसके चेहरे का एक्सप्रेशंस देखा तो वो एकदम से परेशान हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठने लगा हो और वो अपनी बेचैनी भरी नज़रों से कनिष्का को देखने लगी। कनिष्का धीरे से निया के पास अपने पैर नीचे लटकाए हुए बैठ गई और वो एकटक निया को देखने लगी। इस वक्त पर जो वो दर्द छुपाने की कोशिश कर रही थी, अब उसमें नाकाम हो गई और फिर से उसके दिल का दर्द उसकी आंखों में झलकने लगा। निया अब भी हैरानी से कनिष्का को देख रही थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई जो कनिष्का को इतना ज़्यादा परेशान कर रही है। उसने भी लगभग रोते हुए कहा, कनिष्का, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कनिष्का ने जैसे ही निया के चेहरे पर परेशानी देखी और उसकी रोनी सी आवाज़ सुनी तो वो अपना कंट्रोल खो चुकी थी और वो झट से निया की गोद में लेटकर उसने उसकी कमर को पकड़ लिया और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। निया अब एकदम से तिलमिला उठी और उसने कनिष्का के सर पे हाथ रखते हुए कहा, कनिष्का, क्या हुआ? प्लीज़ मुझे बताओ। निया जब कनिष्का से पूछते-पूछते परेशान हो गई, तब जाकर कनिष्का ने फाइनली अपने शब्दों को इकट्ठा करते हुए कहा, निया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं पागल हो गई थी, जो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई।
मैं भूल गई थी कि तुम्हारी कंडीशन कैसी है। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दे दिया। प्लीज़, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तब तक मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगी। निया एकदम बड़े ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ कनिष्का की बातें सुन रही थी, और जैसे ही उसने उसकी पूरी बातें सुनी तो वो एकदम से हैरान रह गई। ये क्या कह रही है कनिष्का? क्या उसे लग रहा है कि उसके साथ समय बिताने पर निया को तकलीफ़ हुई? भला वो ऐसे कैसे सोच सकती है? हालांकि निया को तकलीफ़ हुई थी, पर वो तकलीफ़ इतनी ज़्यादा नहीं थी जितना कनिष्का समझ रही थी। पर कनिष्का निया से बेइंतहा प्यार करती थी। वो तो उसकी आंखों में बस कुछ आंसू देख ले तो उसका गला सूख जाता था और उसे पानी तक से नफ़रत हो जाती थी। तो फिर आज जो नींद में उसने निया के चेहरे पर दर्द देखा, तो वो उसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। निया ने कनिष्का को समझाते हुए कहा, कनिष्का प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, मुझे बिल्कुल तकलीफ़ नहीं हुई। मुझे तो आदत हो गई है तुम्हारे टच की। तुम जब तक मुझे नहीं छूती तो ऐसा लगता है कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम्हारे देखने से मैं जी उठती हूँ, तुम्हारे छूने से मैं खिल उठती हूँ। तुम ये सब कैसे सोच सकती हो कि तुम्हारी वजह से मुझे कोई तकलीफ़ हुई? प्लीज़ ऐसा मत सोचो। प्लीज़ कनिष्का, मुझसे खुद कभी अलग मत होना, और ना ही मुझे खुद से कभी अलग करना। ऐसी बातें मत करना प्लीज़। हालांकि निया जो भी कह रही थी वो दिल से कह रही थी, लेकिन कनिष्का अब भी अपने ही परेशानी में चूर थी, और उसने भी निया को रोते हुए ही कहा, नहीं नहीं निया, कुछ मत कहो। तुम्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती। लेकिन आज मैंने जो अपना होश खो दिया और उसकी वजह से जो तुम्हें तकलीफ़ हुई, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई? मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि तुम्हारी कंडीशंस ऐसी नहीं थी कि तुम मुझे बर्दाश्त कर सको। मैंने बहुत बड़ी गलती की है निया। मैंने तुम्हें खुद तकलीफ़ दिया है तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए ना। मुझे ये करने दो प्लीज़। जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तब तक मैं तुमसे दूर रहूँगी। तुम्हें कभी भी उस तरीके से हाथ नहीं लगाऊंगी। प्लीज़ मुझे ये करने दो निया। निया ने एकदम परेशान लगते हुए अपनी लाचारी भरी नज़रों से कनिष्का को देखा और उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज़ कनिष्का, ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हें खुद को पनिश्ड करते हुए कैसे देख सकती हूँ? मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, मेरा यकीन करो प्लीज़। तुम मेरी आंखों के सामने खुद को ऐसे सज़ा नहीं दे सकती। प्लीज़ ऐसा मत करो। इस पर कनिष्का ने अब अपने आंसू पोंछ लिए और वो समझ गई कि निया बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। तो उसने उसे काफ़ी सीरियस होकर समझाते हुए कहा, निया, बस कुछ दिनों की बात है, फिर उसके बाद मैं पूरी तरह से तुम्हारी हूँ। तुम जितना चाहोगी, जैसे चाहोगी वैसे मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगी। लेकिन प्लीज़ जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, तब तक मुझे ये करने दो, वरना मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। प्लीज़। कनिष्का ने निया को अपनी बातें आगे समझाते हुए कहा, निया, जब तुम ठीक हो जाओगी तो फिर मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करूँगी, इतना ज़बरदस्ती प्यार करूँगी कि तुम एकदम मुझसे परेशान हो जाओगी और मुझे खुद से दूर करने के लिए देखना मेरी पिटाई भी करोगी, पर मैं फिर भी तुमसे दूर नहीं जाऊँगी। हालांकि निया रो रही थी, लेकिन जब उसने कनिष्का की बात सुनी तो वो अपने आंसू भरी आंखों के साथ ही हंसने लगी
और उसने धीरे से उसे थपकी मारते हुए कहा, पागल, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कभी भी तुमसे बोर नहीं होंगी, देखना। इस पर कनिष्का ने कहा, हम्म। कनिष्का अब अपनी जगह से उठ गई और वो वापस से बेड पर आकर बैठ गई। उसने निया की आंखों से आंसू पोंछे और उसके माथे पर बड़े प्यार से किस किया। निया को कनिष्का पर जिस तरह हर वक्त प्यार आता था, कनिष्का को भी निया पर उतना ही प्यार आता था। आखिर निया थी ही इतनी प्यारी, उसकी हर एक अदा काबिले तारीफ थी। उसकी हर छोटी बड़ी बेवकूफ़ी भी कनिष्का को उस पर प्यार लुटाने के लिए मजबूर कर देती थी। कनिष्का जब निया को देखती तो उसका दिल करता कि वो सारी दुनिया की खुशियाँ लाकर उसके झोली में डाल दे। आखिर निया थी ही इतनी प्यारी कि वो इन सभी खुशियों की हकदार थी और कनिष्का उसे उसका सारा हक देगी। उसने मन ही मन निया को देखते हुए खुद से ही वादा किया। अभी धीरे धीरे दोपहर हो रही थी। निया वैसे तो करीब 2 से 3 घंटे तक सोती, अगर कनिष्का इस तरह परेशान न होती तो, लेकिन अब उसकी आँख खुल गई थी। लेकिन फिर भी कनिष्का ने उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया और चुपचाप उसे लेकर वापस से सो गई। कनिष्का चाहती थी कि निया कुछ घंटे आराम करे, ताकि अभी जो उसे कुछ देर पहले थकान हुई थी उससे उसे फीवर ना रिपीट हो। कनिष्का को दिन में सोने की आदत नहीं थी, लेकिन जब से निया उसकी लाइफ में आई थी तो उसे सुलाते सुलाते वो भी कब सो जाती थी उसे पता ही नहीं चलता था। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उसका गिल्ट पूरी तरह से ख़त्म हो गया तो उसने निया को अपने सीने से लगा लिया और उसे एकदम अपनी बाहों में भरकर फिर से तकिए पर सर रख कर सो गई। हालांकि वो नींद में नहीं थी, उसकी आंखें खुली हुई थीं, पर निया को एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था और वो कनिष्का की बाहों में फिर से एक बार पूरी तरह से सो गई। धीरे धीरे 2 घंटे निकल गए और करीब 2 घंटे बाद कनिष्का की आँख खुली। जैसे ही कनिष्का की आँख खुली तो उसने थोड़ी सी हरकत की और फिर उसकी हरकत के साथ ही निया ने भी धीरे से अपनी आँखें खोली। उसकी भी नींद अच्छी खासी पूरी हो चुकी थी। हालांकि उसकी बॉडी में वीकनेस अब भी थी, पर वो कनिष्का के साथ रहते हुए उसे कुछ भी महसूस नहीं होता था। कनिष्का ने जैसे ही आंखें खोली तो उसने निया के छोटे से प्यारे से चेहरे को देखा, जो उसे ही बड़े प्यार से देख रही थी। कनिष्का ने बड़े ही प्यार से निया का सर सहलाया और फिर से उसके माथे पर किस किया। निया मुस्कुराने लगी। अब वो पहले से काफ़ी बेहतर फील कर रही थी। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे के साथ हल्की फुल्की इधर उधर की बातें करते रहे और फिर उसके बाद कनिष्का ने कहा, निया, तुम अपने कपड़े पहन लो, मैं नीचे से अभी आती हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है, क्या मैं जाऊँ? कनिष्का की बातें सुनकर निया उसे मना नहीं कर पाई, क्योंकि कनिष्का सुबह से ही उसके साथ थी और वो एक बार भी रूम से बाहर नहीं गई थी। तो उसने भी अच्छे बच्चों की तरह हामी में सिर हिला दिया। कनिष्का ने जब उसे देखा तो उसने फिर से एक बार अपना हाथ उसके सर पर रखा और वो चुपचाप बिस्तर से निकलकर बाहर चली गई। निया अब धीरे से उठी और उसने अपने कपड़े पहन लिए और वो बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए कुछ सोचने लगी। कुछ देर के बाद निया अच्छे से फ्रेश हो गई और वो कनिष्का का वेट करने लगी। करीब 10 मिनट बाद कनिष्का वापस आई और उसके साथ एक सर्वेंट फूड ट्रॉली लेकर अंदर आया। कनिष्का निया के लिए लंच लेने गई थी। उसे पता था कि इस समय निया की ऐसी हालत नहीं है कि वो नीचे जाकर सबके साथ डाइनिंग टेबल पर लंच करे, और जब से निया बीमार थी कनिष्का इस बात का ख़ास ख्याल रखती थी।
और घर में बाकी मेंबर्स भी इसे काफ़ी अच्छे से समझ रहे थे। तो इसीलिए वो निया और कनिष्का को उनके साथ लंच करने के लिए फ़ोर्स नहीं करने आए। आधे घंटे में वो लोग लंच करके काफ़ी अच्छे से फ्री होकर बातें करने लगे। लेकिन अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि उनके डोर पर फिर से एक बार नॉक हुआ और कनिष्का ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने डोर ओपन किया तो उसने देखा कि सामने एक घर का नौकर खड़ा था और उसने धीरे से कनिष्का से कहा, मैम, कोई आपसे मिलने आया है। कनिष्का ने जब ये सुना तो वो सोच में पड़ गई। उसके घर पर कौन मिलने आ सकता था। तो उसने उससे उसका नाम पूछा तो उसके सर्वेंट ने बताया कि उस आदमी का नाम जैक है। जैसे ही कनिष्का ने जैक सुना तो उसकी आंखों का रंग बदल गया। जैक यहाँ क्या करने आया था? अगर जैक यहाँ आया था तो इसका मतलब है कि ज़रूर कोई गंभीर बात होगी। उसने झट से कहा, ठीक है, उसे स्टडी रूम में बैठाओ, मैं अभी आती हूँ। वो नौकर हामी भर के चला गया और वो जैक को लेकर स्टडी रूम में चला गया। इधर कनिष्का निया के पास आई और उसने उससे कहा कि वो अभी 10 मिनट में वापस आएगी। तब तक निया कुछ काम कर ले या फिर कुछ इधर उधर जो उसको सही लगे। लेकिन उसने इस बात का सख्त ध्यान रखा कि निया कोई भी थकाने वाला काम नहीं करेगी। निया ने भी अच्छे बच्चों की तरह हामी भर दी और उसके बाद कनिष्का वहाँ से चली गई। करीब 5 मिनट बाद ही कनिष्का स्टडी रूम में आ गई और जैसे ही वो स्टडी रूम में आई तो उसके चेहरे पर जो कुछ देर पहले नरमी थी वो पूरी तरह से गायब हो गई और उसकी जगह पर एक खड़ूस एक्सप्रेशन छा गया। वो धीरे से आकर सोफे पर बैठ गई और उसने अपना पैर दूसरे पैरों पर चढ़ा लिया। जैक ने जैसे ही कनिष्का को देखा तो वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उसने घुटनों पर बैठते हुए अपने हाथों को यूनिटी के हिसाब से फोल्ड करते हुए कनिष्का को ग्रीट किया और फिर उसके बाद अपनी जगह पर वापस से बैठ गया। कनिष्का ने कुछ भी नहीं कहा और उसने उसके बोलने का इंतज़ार किया। जैक एशियन किलर टीम का मेंबर था और सभी एशियन किलर टीम के मेंबर्स कनिष्का को ऐसे ही ग्रीट करते थे क्योंकि उसका एक अलग रीज़न था। कनिष्का जैक के बोलने का इंतज़ार करने लगी। जैक समझ गया कि उसे क्या करना है तो उसने बिना किसी देरी के कहा, बॉस, वो तैयारी कर रहा है हमारे सामने से जंग करने की। कनिष्का ने उसकी बातों का कोई ख़ास रिएक्ट नहीं किया और उसने केयरफुल लगते हुए कहा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कनिष्का की बातें सुनने के बाद जैक ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, बॉस, प्रॉब्लम ये है कि इस बार वो निया मैडम को आपसे छीनने के लिए लीगल रूप से तैयारी कर रहा है और इसके लिए उसने 4 लोगों की बेस्ट लॉयर टीम भी हायर कर ली है। कनिष्का ने जैसे ही अपने आदमी की बात सुनी तो उसकी आंखें गुस्से से छोटी हो गईं और उसके चेहरे का एक्सप्रेशंस अब फाइनली बदल गया। कुछ देर तक वो किसी गहरी सोच में वैसे ही बैठी रही और अचानक कुछ देर बाद उसने अपने आप को सोफे पर पीछे टिकाते हुए एडजस्ट किया और अपने हाथों को फैलाकर सोफे पर बड़ी ही ख़तरनाक तरीके से अपनी उंगलियां चलाने लगी। ये देखकर जैक अपनी जगह पर सीधा हो गया क्योंकि ये कनिष्का का डेंजरस बॉसी ऑरा था जो कभी कभी ही देखने को मिलता था। जैक जानता था कि उसने जैसा सुना उसने बिना किसी देरी के कनिष्का को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन वो ये अच्छे से जानता था कि कनिष्का से निया को छीनने का मतलब था कि उसकी ताकत को चैलेंज करना, फिर वो चाहे कनिष्का के प्यार की ताकत हो या उसके रुतबे की ताकत। दोनों को ही चैलेंज कर पाना इतना आसान नहीं था। फिर वो इंसान कनिष्का को निया से कैसे दूर कर सकता था? कनिष्का ने
अचानक सा जैक की आंखों में देखा और फिर एक रौबदार तरीके से बोली, मेरे होने वाले रिश्तेदार के स्वागत की तैयारी करो। और हाँ, ये याद रहे कि तैयारी बिल्कुल बराबर की होनी चाहिए और खबरदार जो कोई छोटी सी भी भूल हुई। कनिष्का ने बड़ी ही जल्दी कम शब्दों में ही अपनी बातें पूरी कर ली और अपने आखिरी शब्दों के साथ ही खड़ी हो गई और चुपचाप स्टडी रूम से बाहर चली गई। जैक अभी भी कनिष्का को पीछे से जाता हुआ देख रहा था और कुछ देर के बाद वो भी स्टडी रूम से बाहर चला गया। कनिष्का अभी भी अपने बॉसी ऑरा में ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, पर जैसे ही वो अपने रूम के सामने आई तो अचानक उसके चेहरे का एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गया और वो बिल्कुल केयरफ्री लगते हुए डोर ओपन करके अंदर आ गई। धीरे धीरे वो डोर लॉक करके फिर से बेड की तरफ बढ़ी तो उसने निया को कुछ करते हुए देखा। कनिष्का ने कन्फ्यूजन के मारे बेड से कुछ दूर खड़े होकर कहा, ये क्या हो रहा है? कनिष्का की आवाज़ सुनकर निया ने उसे एक नज़र देखा और फिर अपनी नज़रें अपने पेपर और पेंसिल में गड़ाते हुए बोली, काम। फिर कनिष्का ने कहा, और इसकी परमिशन किसने दी? किसी ने भी नहीं। तो क्या इसकी ज़रूरत नहीं है? कनिष्का ने फिर से निया से सवाल किया। है, पर अभी नहीं। निया की ऐसी बातें सुनकर कनिष्का ने कहा, फिर अ, फिर इसके पूरा हो जाने के बाद? निया की बातें सुनकर कनिष्का ने फिर से कहा, ये क्या है? कनिष्का की बातों का फिर से निया ने उसी तरीके से जवाब दिया, है कुछ किसी स्पेशल पर्सन के लिए एक गिफ्ट। इस पर कनिष्का ने भी उसी अंदाज में कहा, तो क्या आज पूरा समय इसी का है? इस पर निया ने बिना कनिष्का को देखे कहा, फिर कनिष्का ने कहा, फिर मेरा क्या होगा? इस पर निया ने बिना कनिष्का को देखे कहा, मुझे क्या पता, जाइए जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से पूछिए। पर वो तो विजय है। इस पर निया ने फिर से उसे छेड़ते हुए कहा, फिर वेट करिए। अब निया की बातें सुनकर कनिष्का भी मस्ती मूड में आ गई और वो निया के सामने उसके पैरों पर लेटते हुए बोली, आउच। जैसे ही कनिष्का ने ये नौटंकी की, निया झट से चौंक गई और उसने बेचैन लगते हुए कहा, क्या हुआ? इस पर कनिष्का ने मुस्कुराते हुए बड़े शरारती अंदाज में कहा, इश्क, मोहब्बत। निया ने अपनी भौवें चढ़ा ली और उसने भी एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, किससे? आपसे। सच में? कोई शक? तो कनिष्का की ये आखिरी बात सुनकर निया ने फिर कहा, तो क्या? इस पर कनिष्का ने बड़े ही प्यार से रोमांटिक तरीके से कहा, तो क्या अब भी मेरी वाइफ ही के पास मेरे लिए टाइम नहीं है? निया ने जब कनिष्का के मुंह से वाइफ ही शब्द सुना तो उसके दिल में तो मानो प्यार का सैलाब उमड़ने लगा हो और उसने बड़ी ही प्यार भरी नज़रों से कनिष्का को देखा। निया ने बिना किसी देरी के उस पेपर और पेंसिल को साइड में रख दिया और उसने कनिष्का के सर को अपनी गोद में रख लिया। निया ने कनिष्का के माथे पर बहुत ही प्यार से किस किया और उसके बालों पर हाथ रखकर उसके चेहरे को अपने अंगूठे से धीरे धीरे सहलाने लगी। निया जब ये सब कर रही थी तो कनिष्का बड़े ही प्यार से उसे देख रही थी और निया भी बड़े ही प्यार से कनिष्का को देख रही थी। उन दोनों को एक दूसरे को इस तरह खोया हुआ देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये आज ही एक दूसरे से मिले हों और जितनी बार भी मिलते थे हर बार इन्हें एक दूसरे का प्यार नया ही लगता था। कनिष्का अब भी निया को बिना अपनी पलकें झपकाए एक
टक देखे जा रही थी और इस वक्त उसकी आंखों में जो निया के लिए प्यार था उसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और निया भी कनिष्का को उतने ही प्यार से देखे जा रही थी। अचानक निया को फिर से अपने अंदर एक अजीब सी फीलिंग्स महसूस हुई और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे फिर से एक बार कनिष्का से प्यार होने लगा हो। कनिष्का ने निया के हाथों को पकड़ लिया जो कि उसके गालों पर था और वो अपनी पकड़ को मजबूत करके कुछ देर और कनिष्का निया को ऐसे ही देखती रही। निया धीरे धीरे नीचे बढ़ने लगी। कनिष्का समझ गई कि निया क्या कर रही है तो उसने झट से रिएक्ट किया और निया को इग्नोर करके उसके कमर में अपना मुंह छुपा लिया और अपना हाथ डालकर उसके कमर को चारों तरफ से पकड़ लिया और बिल्कुल निया के पेट में घुसते हुए चुपचाप सो गई। निया ने जब कनिष्का की ऐसी हरकत देखी तो वो समझ गई कि कनिष्का उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रही है। अचानक उसे याद आया कि अभी अभी कुछ देर पहले कनिष्का ने उससे क्या वादा किया था। वो इसमें कनिष्का को और तकलीफ़ नहीं पहुंचने देगी। निया ने खुद पर कंट्रोल किया और वो कनिष्का की पीठ पर बड़े प्यार से सहलाने लगी। तो गाइस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वैसे तो ये वीडियो आगे बढ़नी चाहिए थी लेकिन मैं आज नहीं बढ़ाऊँगी। इसकी जगह पे कोई दूसरी वीडियो लेकर आऊँगी जो शायद कुछ मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर अगर मैंने खुल के बात नहीं की तो शायद हर रोज़ मुझे वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी। पहले तो मैं नहीं करना चाहती थी, आई थॉट कि मेरी पर्सनल लाइफ है, लेकिन जो आप लोगों ने प्यार दिखाया, केयर की, उससे मेरा इरादा बदल गया। मैंने ठीक से थैंक्स भी नहीं कहा आप लोगों से, क्योंकि शायद बार बार थैंक्स कहने से इस रिश्ते की बेइज्जती होगी जो हमारे और आपके बीच है। वैसे तो मैं ये जानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिस पे स्टोरीज अपलोड होती हैं और बहुत सारे उनके सब्सक्राइबर भी होते हैं। हमेशा की तरह लोग कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन सेम सब्सक्राइबर मेरे पास भी हैं, वही लोग हैं, कुछ कॉमन्स हैं, कुछ नए हैं। पर उन्हीं लोगों के शब्दों को मैंने अपने चैनल पर भी देखा है। जो अपनापन, जो प्यार होता है ना, मैंने दूसरे चैनल्स पे नहीं देखा। और उसी अपनेपन, प्यार और अलग एक डिफरेंट कनेक्शंस की वजह से आज मैं अपनी बात कहने की हिम्मत कह पा रही हूँ। वैसे तो मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, ये कोई तारीफ़ की बात नहीं है। कम उम्र से ही मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही हूँ, ख़ास तौर पे मेंटली। लेकिन इन दिनों कुछ 3-4 दिनों से ऐसे हालात हो गए हैं कि मैं थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गई हूँ। किसी की बातों पे बेवजह सा गुस्सा आ रहा था, किसी के लिए दिल में दर्द हो रहा था, किसी से बात करने का दिल हो रहा था। लेकिन करीब 3-4 दिनों बाद अचानक ही सब बदल गया। कुछ ऐसी बातें उसने कह दी कि अचानक से मेरे दिल की फीलिंग्स ही बदल गई। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे शब्द उसके चुभ गए कि ऐसा लग रहा है कि अब तो उसकी किसी बात से गुस्सा ही नहीं आ रहा है। कुछ अधूरा सा लग रहा है। क्यों? उसकी याद भी नहीं आ रही है पहले जैसी। क्यों? करीब 3 दिनों से मुझे जब भी उसकी याद आ रही थी उतनी बार मेरा फीवर हाई हो जा रहा था। लेकिन कल से कुछ ऐसे हालात हैं कि याद ही नहीं आ रही है। उसकी तस्वीर है मेरे दिमाग में, लेकिन इसके बाद भी वो तकलीफ़ नहीं है जो एक दिन पहले थी। कल के बाद से सब बदल गया है।
उसके बारे में सोच भी रहे हैं, पर वो अपनापन नहीं है। उससे कल बात भी हुई, पर दिल में वो दर्द नहीं था जो पहले था। उसने मुझसे कल पूछा था कि कैसे गलतियों को माफ़ कर देते हो आप, कैसे कर लेते हो ये सब। मैंने उससे कहा था कि जब दिल टूट जाता है तो किसी की बातों पे गुस्सा नहीं आता। क्या तुमने वो दूरी हमारे मैसेजेस में महसूस नहीं की? पहले हम गुस्से में बात करते थे, लेकिन एक अपनापन था। कल वो नहीं था। मैंने कहा था कि दिल टूट जाता है तो गुस्सा नहीं आता। कल तुमने देखा नहीं, तुम्हारे किसी भी बात का मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पहले तुमने कहा था दूर चले जाते हैं, तब भी ऐसा लग रहा था कि तुम दूर नहीं हो। आज तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर चले गए हो। गाइस, शब्दों का यूज़ ना बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। चंद शब्द इंसान के दिल को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा देते हैं, और फिर शायद वो इंसान पहले जैसा नहीं रह जाता। ज़रूरी नहीं कि जो इंसान बदलता है लॉस सिर्फ उसी का हो, जिसके लिए बदलता है लॉस उसका भी हो सकता है ना। मेरे जाने से तुम्हें फ़र्क पड़ा है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जब तुम जाओगे तब मेरे दिल से उतर जाओगे। उसने कहा था कि 3rd को जब वो इंडिया से बाहर जाएगी तो अपना पास्ट यहीं छोड़ कर जाएगी। वैसे तो पास्ट से उसका मतलब इश्का से था या किसी और से, मुझे नहीं पता। किसी और का मतलब है किसी और मैटर से, क्योंकि मैं जानती हूँ उस इंसान की लाइफ में और कोई नहीं है। और ये भी मैं जानती हूँ कि उसका दिल बहुत अच्छा है। बस उसने नादानी में कुछ ऐसे शब्द कह दिए कि मैं चाह कर भी नहीं बोल पा रही हूँ उन सबको। वो तो यहाँ से जाने के बाद मेरी यादों को निकालने की कोशिश कर रही थी या यहीं पर छोड़ कर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ज़्यादा बदनसीब हूँ कि उसके जाने से पहले ही मेरे दिल से उसकी यादें निकल जाएंगी। और अब तो इस बात का बुरा लग रहा है कि उसके जाने से मुझे बुरा क्यों नहीं लग रहा। काफ़ी सोचा, समझने की कोशिश की, पुरानी चैट्स पढ़ी, 1 बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ी, तो जवाब उसी में मिल गया कि इसीलिए तो बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो शब्द हैं वो मेरे दिल में चुभ गए हैं। और उसका दर्द इतना ज़्यादा है कि उसके जाने के उस दर्द के आगे उसकी जो यादें हैं वो फीकी पड़ गई।